महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ लोग कुर्सी से पहचाने जाते हैं और कुछ ऐसे जो कुर्सी को पहचान देते हैं। और जिस दिन ये दूसरे किस्म का आदमी दुनिया से जाता है उस दिन शोर नहीं होता, बस सब शून्य हो जाता है। अजीत पवार की दर्दनाक मौत के बाद महाराष्ट्र भी वही शून्य महसूस कर रहा है। पूरा महाराष्ट्र एक अजीब सी खामोशी में डूब गया है। राजनेता हो, अभिनेता हो या आम जनता, जिस चेहरे पर कैमरा गया वहां उदासी थी। कई अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और फपक फपक कर रो पड़े। शब्द तो मानो जैसे खत्म से हो गए थे। ये वो अजीत पवार हैं जिनके दुश्मन और दोस्त दोनों उन्हें दादा कहते थे। लोग मजाक में नहीं, यकीन के साथ उन्हें महाराष्ट्र का परमानेंट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहते थे। तो आप लोगों ने अभी शुभंकर मिश्रा का जो शुरू में छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, ये वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। जी हां दोस्तों, आप सभी को जैसा कि पता है 28 जनवरी 2026 को हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन होता है प्लेन क्रैश होने की वजह से। ये दोस्तों, मुंबई से बारामती के लिए उनका जहाज उड़ान भरता है, लेकिन बारामती पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही उनका प्लेन जो है क्रैश हो जाता है, जिसकी वजह से अजीत पवार और उनके साथ जो और 5 लोग मौजूद थे उनका भी निधन हो जाता है। और महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर शोक का माहौल बन जाता है। हर किसी के चेहरे पर उदासी, हर किसी की आंखें जो है नम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों को शुभंकर मिश्रा का एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे, जिसमें शुभंकर मिश्रा ने इस दर्दनाक हादसे को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की है कि अजीत पवार का प्लेन जो है कैसे क्रैश हुआ और वो कहाँ जा रहे थे। पूरी स्टोरी उन्होंने इस वीडियो के अंदर बताई है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले शुभंकर मिश्रा का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखे, फिर आगे बात करते हैं। ये कहानी अजीत पवार की है और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार की आखिरी उड़ान में क्या क्या हुआ, कैसे भारत में कई बड़े नाम हैं जो विमान दुर्घटनाओं का शिकार हुए। हम आपको बताएंगे कि अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत में क्या कद रखते थे, उनकी विरासत का आगे क्या होने वाला है, कौन है जो उनको आगे ले जाएगा, और बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो अगर आपके पास 10 मिनट है तो आप समय देकर सुन सकते हैं। सबसे पहले हुआ क्या था, देखिए 28 जनवरी 2026 की सुबह सब कुछ कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा था। मुंबई से अजीत पवार का विमान जो है वो बारामती के लिए चलता है। अजीत पवार को लेकर बताया जाता है कि वक्त के पाबंद थे। सुबह लगभग 8 बजे उड़ान भरी। बारामती उनका घर था। वहां लोग सिर्फ नेता नहीं परिवार का हिस्सा मानते थे। उन्हें पहुंचने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। रनवे तैयार था, मौसम ठीक था, कंट्रोल रूम में बातचीत भी सामान्य थी। लेकिन शायद किस्मत ने एक डरावनी कहानी लिख रखी थी। लैंडिंग की दूसरी कोशिश के दौरान रनवे से केवल 100 मीटर पहले विमान का संतुलन बिगड़ गया। फिर एक तेज धमाका हुआ और 2 टुकड़ों में विमान टूट गया। देखते ही देखते भीषण आग लगी। 8:45 के आसपास सब कुछ होता है। सवाल यह नहीं था कि विमान कहां गया, सवाल यह था कि दादा कहां है। कुछ देर बाद जवाब आया, लेकिन वो किसी बयान में नहीं, धुएं और मलबे की तस्वीरों में। हादसे में अजीत दादा, उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी विदित जाधव, अटेंडेंट पिंकी माली और दोनों पायलट, जिसमें सुमित कपूर और उनके को पायलट शंभवी पाठक की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जो है जांच कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के लिए उस लगाम का टूट जाना था जिसकी आदत पूरे राज्य को लग गई थी। अजीत पवार की जिंदगी का स्ट्रगल बाकी राजनेताओं जैसा नहीं था। बाकी राजनेताओं को विरोधी पार्टियों से लड़ना होता। अजीत पवार की सबसे बड़ी लड़ाई उनका सरनेम थी। शरद पवार का भतीजा होना एक वरदान था, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारी उम्मीदों को लेकर भी आया था और ये बोझ भी बन रहा था, क्योंकि वो उस पहचान से आगे निकल ही नहीं पा रहे थे। 22 जुलाई साल 1959 को जन्मे, कम उम्र में अपनी काबिलियत को साबित कर दिया था। साल 1991 में पहली बार लोकसभा सांसद के तौर पर शपथ ली। फिर जल्द ही महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आ गए। 91 से लेकर 2024 तक लगातार विधायक रहे, जो बताता है कि जमीन पर उनकी पकड़ रही।
वे सिर्फ सत्ता खिलाड़ी नहीं थे, 2022-23 में विपक्ष के नेता के तौर पर भी धार दिखाई। 6 बार डिप्टी सीएम के तौर पर रहे। यह साबित किया कि सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद में बड़ी ताकत है। शरद पवार ने राजनीति को शतरंज की चालों की तरह चला, लेकिन अजीत पवार ने उसे कुशल मैनेजर की तरह चलाया। अजीत पवार और बीजेपी का रिश्ता भारतीय पॉलिटिक्स के सबसे रोचक कहानियों में से एक है। आपको याद होगा वो धुंधली सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी और राजभवन में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वो अर्ली मॉर्निंग शपथ आज भी लोगों के जहन में ताजा है। सत्ता साझेदारी के इस खेल में अजीत पवार ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड कि मुख्यमंत्री चाहे जो हो, डिप्टी सीएम तो अजीत पवार रहेंगे। हालांकि सत्ता के साथ विचारधारा को भी रखा और हमेशा साफ लकीर खींच के रखी। वो इस सरकार का हिस्सा थे, लेकिन बीजेपी की विचारधारा का हिस्सा नहीं थे। सत्ता में रहते हुए भी आरएसएस से एक उचित दूरी बना रखी थी, जो दर्शा रही थी कि सार्वजनिक तौर पर कभी भी अपनी प्रेरणा को, अपनी आइडियोलॉजी को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जब दोनों मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे हो, वहां पर तालमेल बिठाना आसान नहीं था, लेकिन अजीत पवार ने इस मुश्किल समीकरण में भी अपनी जगह को थाम कर रखा। जरूरत पड़ने पर कठोर होते, जरूरत पड़ने पर लचीले होते, कई बार दोनों को साथ लेकर आते। फडणवीस की चतुराई और शिंदे की लोकप्रियता के बीच अजीत पवार उस फेविकोल की तरह थे जिसने सरकार को जोड़कर रखा था। और उनकी ये राजनीतिक पकड़ उनके बयानों में भी झलकती है। वो बयान आज भी लोगों के जहन में है। जब उन्होंने कहा कि सीएम कौन बनेगा, तो कहा बाकियों का पता नहीं, लेकिन मैं तो डिप्टी सीएम रहूंगा। और फिर सब हंसने लगे। वो जो एक बहुत ही हाई इंटेंस माहौल था, वो नॉर्मल हो गया। शपथ है ना, उनका समझ में आएगा। ये उनका आत्मविश्वास था कि सत्ता का समीकरण चाहे जो हो, महाराष्ट्र को चलाने के लिए उनकी जरूरत हमेशा रहेगी। पर बड़े दुख की बात है कि जिस कसाव ने उन्हें राजनीति में मजबूत रखा, उसी कसाव की भाषा में उनकी आखिरी यात्रा खत्म हुई। विमान की सीट बेल्ट एक ऐसा प्रतीक बनी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अजीत पवार की मौत ने एक पुराने सवाल को फिर से खड़ा कर दिया है कि आखिर क्यों देश के कई ताकतवर चेहरों को हमने हवाई हादसों में खोया। यह फहरिस्त बहुत लंबी, दर्दनाक है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, 1966 में एक विमान दुर्घटना का शिकार हुए। हालांकि तब सीधे सीधे सीआईए पर आरोप लगे थे। संजय गांधी, 1980 में युवा कांग्रेस के कद्दावर नेता, इंदिरा गांधी के बेटे, उस दौर के सबसे ताकतवर व्यक्ति, वो एक दुर्घटना का शिकार हुए। माधवराव सिंधिया, ग्वालियर के महाराजा, दिग्गज नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, केंद्रीय मंत्री, वो दुर्घटना का शिकार हुए। वाईएस राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री, वो दुर्घटना का शिकार हुए। जनरल विपिन रावत, अभी 2021 में भारत के पहले सीडीएस, वो एक दुर्घटना का शिकार हुए। विजय रूपाणी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, जो लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठे थे, जिस घटना ने पूरे देश को झकझोरा था। और अब अजीत पवार। अजीत पवार जिस विमान में थे, ये विमान 2023 में भी मुंबई में फिसल गया था। हालांकि तब सब बच गए थे, लेकिन 2026 की इस सुबह मौत ने कोई मौका नहीं दिया। और जब ऐसे हादसे होते हैं तो सिर्फ एक इंसान को देश नहीं खोता, बल्कि काम करने का एक बड़ा विजन भी खो देता है। हम ये नहीं कह रहे कि यह साजिश है, लेकिन यह अफसोसजनक है कि देश ने कई महत्वपूर्ण लोगों को विमान हादसे में खो दिया। अब बात बारामती कर लेते हैं। बारामती वो शहर है जिसके लिए अजीत पवार सिर्फ विधायक नेता नहीं थे, वो उनके परिवार के सदस्य जैसे थे। सड़क, स्कूल, नहरों में उनकी मेहनत दिखती है और इसी लोग कह रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के अच्छे ईमानदार पत्रकार शुभंकर मिश्रा जी का ये वीडियो क्लिप देखा और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है, किस तरह से अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद जो है उनकी जो पहचान थी घड़ी, उनसे जो है उनको पहचाना गया, क्योंकि
प्लेन क्रैश होने के बाद धुआं और मलबे में किसी को पहचाना नहीं जा रहा था, लेकिन उनकी जो हाथ पर घड़ी रहती थी एनसीबी की, उस घड़ी से उनको पहचाना गया। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए।